नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी एक तरीके से चुनाव के लिए तैयारी बैठक के रूप में आज 3 जिला के जो महत्वपूर्ण साथी हैं उनके साथ एक बैठक का आयोजन हम लोगों ने किया है। राज्य कार्यकारिणी के जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के साथी उनके साथ बैठकर विचार मंथना चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे हम किस स्थिति में हो, किस तरीके से हम चुनाव की तैयारी करें। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर एक बार मीडिया वाले साथियों को भी बतलाना जरूरी था कि हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में लगे हैं। जिस तरीके से बिहार की सरकार स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को बुलाने की स्थिति में, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, सभी चीज़ों पर जहाँ पे वो विफल रही है, आगे चुनाव भी है, चाहे वो राशन की राजनीति हो, सभी चीज़ों में जो विफलता है उसको लेकर हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे। इतना ख्याल रखेंगे कि कोरोना महामारी में ही चुनाव होना है। हमारे पार्टी के पास उतना पैसा तो नहीं है कि हम डिजिटल तरीके से चुनाव लड़ें, लेकिन 1 to 1 सामाजिक जो भी डिस्टेंस है उसको पूरा करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव में जाएं और चुनाव में मजबूती के साथ हम चुनाव को लड़ें। तो इसकी तैयारी समीक्षा हम करना चालू कर चुके हैं। तो आज इसकी आगाज़ हम दरभंगा से कर रहे हैं, मैथिला के धरती से कर रहे हैं। एक बार आप लोगों से मुखातिब होना हमारा बनता था, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया। क्या एजेंडा रहेगा इस बार बिहार चुनाव में आप लोगों का? देखिए, मोटा मोटी एजेंडा ये है कि आज एक तरफ जहाँ पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहाँ वहाँ की सरकारें बसों द्वारा, ट्रेनों द्वारा प्रवासी मजदूर जो फंसे उनको बुलाकर और सही स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, वहीं अपनी सरकार बिल्कुल विफल रही है। बिहार में यहाँ की सरकार ना तो प्रवासियों को बुला पाई, और यदि बुलाने की भी बात आई तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, यहाँ पे हम आपके पॉकेट में पैसा रख देंगे। जो मजदूर पिछले 2-3 महीनों से एक भी रोजगार जो उसको नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, वो कहाँ से 1000-2000 रुपये खर्च करेगा। लोग पैदल आ रहे थे। आज पूरे देश में लगभग 543 हमारे सांसद हैं, बिहार में 40 सांसद हैं, 16 राज्यसभा के सांसद हैं। एक सांसद ने भी इतना बड़ा कलेजा नहीं किया कि प्रवासियों को बुलाने के लिए पहल करें। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने अपने कोटे का जो 34 फ्लाइट का जो टिकट था वो भी प्रवासी बिहार के मजदूरों को दे दिया और पटना तक वो लेके आए। और साथ में उन्होंने कुछ लोगों से बात कर सामाजिक संगठनों से 180 लोगों को दूसरे दिन प्लेन से लेके आए। फिर एक दिन 50 लोगों को भेजा गया और लगभग अब तक 50 हमारी बसें बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर आ चुकी हैं। और हम उनके पीड़ा को समझ रहे हैं, क्योंकि कोई मजबूर आदमी अगर पैदल चल रहा है, कोई भी बीमार होता है, बिहार के लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि चलो हम मरेंगे तो कोई बात नहीं, हम अपने परिवार वालों के साथ, बीमारी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम अपने गांव चलो। और गांव एक ऐसा चीज़ है जहां आदमी मर नहीं सकता, खाए बिना नहीं मर सकता। चाहे वहाँ कुछ भी ना मिले, गांव के लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उनके साथ। जो प्रदेश में आपने देखा कि गुजरात में जिस तरीके से प्रवासियों के साथ हो रहा था, वहाँ के लोग टिकट बनवाने के नाम पर पैसा लूट रहे थे प्रवासी लोगों से, डंडा भी चला रहे थे। तो उन सब चीज़ों को देखकर दिल्ली सरकार ने पहल किया और एक ट्रेन का 6,42,000 रुपया लग रहा था, वो दिल्ली सरकार ने पे किया। और आप देखे होंगे कि अभी 4-5 दिन पहले ही लगभग 12 जगहों पर एक साथ ट्रेनें आई है। तो अभी तक दिल्ली सरकार ने 80 से ऊपर ट्रेनें सिर्फ बिहार के मजदूरों के लिए भेजा है, जो अपने खर्चे। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर 12 करोड़ 11.5 करोड़ आबादी है, तो इसमें से आधे से ज़्यादा आबादी किसी न किसी दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार तलाशने के लिए मजबूर है। यहाँ के इस साल अगर देखा जाए तो मैट्रिक का जो परीक्षा दिया था जो बच्चों ने, लगभग 14.5 लाख के बच्चे थे जो मैट्रिक में भाग लिए थे, मैट्रिक परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में। आप सोचिए कि वो मैट्रिक पास करेंगे, इसके बाद इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करेंगे। क्या यहाँ 50,000 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर पा रही है बिहार की सरकार? पिछले 30 सालों का देखा जाए, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, 15 साल विपक्ष ने भी सत्ता रखा था अपने पास 2005 तक, और उसके बाद आज जो केंद्र में है और जो यहाँ पे है 15 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इन सब समस्याएं हैं बिहार में, और बड़े मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। और एक चीज़ और कि इस बार हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बिहार के नेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को सिखाएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जितने हारना अलग चीज़ है, मुद्दे पे कैसे चुनाव होता है इस बार हम लोग बतलाएंगे कि मुद्दा क्या होगा। स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, क्या होगा और कितने दिन में होगा, इसका भी हम इस बार एग्रीमेंट बनवाएंगे नेताओं से। हम भी बनाएंगे और उनसे भी बनवाएंगे कि वो बताएं कि कितने दिन में ये काम पूरा करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली की आपकी जो सरकार है, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार, उन्होंने
मजदूरों के लिए ट्रेन बुक करवाया, लेकिन वही मजदूर जब पैदल बिहार आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वो लोग पैदल जो है 1200-1400 किलोमीटर दूर आए हैं। लेकिन आप उस मजदूरों से पूछे कि वहाँ कहाँ से रहे, वो महाराष्ट्र से आ रहे थे, गुजरात से आ रहे थे, दिल्ली से भी आ रहे थे, दिल्ली से भी आ रहे वो थे, नोएडा से आ रहे थे। आप मजदूरों से पूछिए, मैं जाता हूँ बिहार में घूमने के लिए, आप भी किसी न किसी बिहार के गांव से ही होंगे, आप पूछिए मजदूर जो मजदूरी करने के लिए जाता है उसको ये पता होता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो रहता गुड़गांव में है, वो रहता नोएडा में है, रहता गाजियाबाद में है, रहता फरीदाबाद में है, रहता पानीपत में है, रहता सोनीपत में है, तो दिल्ली नहीं है। दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर में आप लोग जानिए कि कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा दिल्ली और एनसीआर में होता है, दिल्ली के एनसीआर में होता है। दिल्ली के इंटरनल जो शहर है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम होता कहाँ है, ना मात्र का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि वो डेवलप सिटी है अपने आप में। तो कंस्ट्रक्शन मजदूर अगर थे तो नोएडा में थे, गाजियाबाद में थे, आप देखिए उसमें ग्रेटर नोएडा क्या है, फरीदाबाद क्या है, गुड़गांव क्या है, सोनीपत क्या है, पानीपत क्या है, मेरठ क्या है। दिल्ली के हॉस्पिटल में बिना इलाज के पेशेंट मर जाते हैं, लेकिन वहाँ भर्ती तक नहीं होता है। क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग, क्या बात करते हैं जो आप बिहार में दिल्ली की व्यवस्था? बिल्कुल आप ठीक बात बोल रहे हैं। दिल्ली जैसे आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 3 तरीके के अस्पतालें काम करती हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालें हैं और इसके साथ साथ राज्य सरकार के अस्पतालें हैं और एनसीडीपी भी अस्पताल है। दिल्ली सरकार चीख के कह रही है कि हमारे अस्पतालों में व्यवस्था है। आप बताइए कोई अगर यदि एक कंप्लेन आया हो दिल्ली सरकार के अस्पताल में जिसमें एडमिशन नहीं हुआ हो। वहाँ एमसीडी के अस्पतालें हैं, वहाँ केंद्र सरकार की राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, एम्स जैसे अस्पताल है पूरे दिल्ली में। आप उसके बारे में पूछिए ना, किस दिन टीवी में आता है आंकड़ा कि इसमें एम्स में कितने लोग मर गए, उसमें आता है कि दिल्ली में हो गया। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल जो आंकड़ा नहीं पेश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने 2-3 दिन पहले ही वो सर्कुलर जारी किया कि आप आंकड़ा नहीं देंगे, तो उसमें उन्होंने कमेटी भी बना दिया है, सब सेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने सीना ठोक कर काम किया है और पूरे बजट का 18.5% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। 450 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ इलाज चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सिर्फ वहाँ का आईडी अगर होता है तो जितना भी पैसा खर्च होता है दिल्ली सरकार वहाँ करती है। वहाँ सिर्फ 5 लाख में परिवार का बीमा नहीं होता है। तो आपके हिसाब से लॉकडाउन के दौरान कौन सा राज्य सबसे बेहतर काम किया? देखिए, सभी लोगों ने अपने अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़ी है, क्योंकि महामारी है। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली सरकार औरों से बेहतर तरीके से काम जरूर वो की है। सभी सरकारों ने इसमें जितना अपना जिसके पास अथॉरिटी थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है, कोशिश किया है। बिहार सरकार उसमें असफल नहीं है, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कर सकता हूँ कि ना यहाँ पे किट है किसी भी प्रकार का। मैं क्वारंटाइन सेंटर में गया था, मैं जिस क्वारंटाइन सेंटर में गया तो वहाँ पे कोई मरीज आया था, वो चला गया था घर। क्यों घर पर चला गया था? क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं था। हमने पूछा स्टाफ से जब गए शाम को कि स्टाफ आप बताओ कि यहाँ क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस 2 बेंच को हम सटा देते हैं, उसके ऊपर एक चद्दर डाल देते हैं और एक पिलो रख देते हैं और यहाँ पे लोग बस ऐसे ही व्यवस्था है, खाने के लिए खिचड़ी बना देते हैं। अब बताइए कि उस स्थिति में जहाँ पे कोई व्यवस्था ना हो, कैसे कोई क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा? आपने स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया, उस स्कूल के अंदर कहीं बाथरूम नहीं है। आप जिस गांव में स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में स्कूल है, आप सोचिए कि अगर 50 लोग को आपने रख दिया वहाँ पे, आपने बाहर से ताला लगा दिया, टॉयलेट नहीं है गांव में, अगर वो टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, बाथरूम करने के लिए जाते हैं, गांव के लोग उनको जाने नहीं देते हैं। वहाँ पे क्या स्थिति बनी है जमीन पर, कभी जमीन पर उतर कर देखिए। सरकार कह तो देती है कागजों में, और मैं आपको बतलाऊं कि जिस दिन महामारी खत्म होगा उस दिन एक जांच बैठेगी रिपोर्ट, और जिसकी भी सरकार बनेगी जांच तो होगी, और उस दिन देखिएगा आपकी कितना बड़ा एक घोटाला हो रहा है। एक घोटाला ही हो रहा है कि क्वारंटाइन के नाम पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, सरकार के पैसे खर्च किए जा रहे हैं और जनता तक पहुँच नहीं रहा है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह। अच्छा, आम आदमी पार्टी बिहार में जो जितने विधानसभा है सभी पर लड़ेंगे क्या? तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज इसीलिए बैठे हैं हम लोग। 4 महीना समय है, क्योंकि पिछले 2 महीना में हम लोग कुछ काम कर नहीं पाए हैं। कल से कुछ लॉकडाउन खुला है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए अपने पहले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बातचीत करेंगे और देखते हैं कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और किस स्थिति में लड़ेंगे, वो आने वाले समय बताएं। क्या नाम है?